अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। इसमें अभी दो चार टॉपिक्स बाकी है हमारे। तो आज का टॉपिक जो होगा वो दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब तक आपने फंक्शनल ग्रुप्स तो देख लिए, हाइड्रोकार्बन्स देख लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं वो भी देख लिए। आज क्या करना है हमें, जो हमारे ये कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस केमिकल रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन देखनी है हमने। फर्स्ट, कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन। नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एंड नंबर फोर्थ, इट विल बी सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये चार प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, चार रिएक्शंस देखनी है हमें कार्बन कंपाउंड्स की। तो हम क्या करते हैं, आज हम इसकी पहली प्रॉपर्टी लेते हैं कंबस्टन रिएक्शंस। आज हम कंबस्टन रिएक्शंस लेते हैं यहां पे। कंबस्टन, कंबस्टन, ठीक है। ये कंबस्टन होता क्या है? इट इज हीटिंग strongly substance in excess of oxygen, or you can say in presence of oxygen, देख लीजिए क्या करना है हमें, सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट करना है। सब्सटेंस कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? कार्बन कंपाउंड। उसको स्ट्रांगली हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कंबस्टन। दिस प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड कंबस्टन। और सिंपली आप ये लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस in excess of oxygen, in excess of oxygen, or you can say in presence of oxygen। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये हमारी कंबस्टन हुई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम कार्बन लेते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं हम क्या? ऑक्सीजन। ये हमें क्या देगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। दिस रिएक्शन इज व्हाट? इट इज कंबस्टन रिएक्शन, क्योंकि आपने कार्बन को बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। साथ साथ क्या निकलता है हमारा यहाँ पे? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यहां पे लिखोगे टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। तो हमारी जो एक कंबस्टन है ये क्या है? इट इज द हीटिंग स्ट्रांगली सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहां बोल सकते हो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या ये बोल सकते हो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पे हम पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को लीजिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देख लीजिए सिर्फ कार्बन का है ये एलोट्रॉप्स। ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, फुलरीन हो, कोल हो, एटसेट्रा। अगर आप इनकी कंबस्टन करोगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की क्या करोगे आप? कंबस्टन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इट विल गिव यू हीट एंड व्हाट? लाइट। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन लोगे, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, कोल एटसेट्रा, ये तो सब कार्बन से बने हैं। ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहां से, एंड क्या निकलता है साथ साथ? हीट एंड लाइट। ठीक, अब मुझे बोलिए, मैं यहां पे कार्बन कंपाउंड एक लेता हूं CH4। अब इस CH4 को आप क्या करोगे? कंबस्टन करोगे। हाँ, क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट विल गिव यू वाटर, 2 टाइम्स वाटर। ठीक है, एंड साथ साथ क्या करेगा? हीट
एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आप, जब आप कार्बन के एलोट्रॉप्स लेते हो तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, तो यहां पे भी है, यहां पे भी है। जब आप कार्बन हाइड्रोकार्बन लेते हो तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां पे देख लीजिए, ये कार्बन यहां से यहां देख लो आप, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड, इसमें कुछ ऐड हुआ है क्या, यस, ऑक्सीजन, दैट मींस यहां पे कार्बन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, यहां पे कार्बन देखिए, यहां तक क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, दैट मींस यहां पे भी कार्बन को क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दैट इज व्हाई दीज combustion processes or combustion reactions are regarded as oxidation reactions, are regarded as what, they are regarded as oxidation reactions। आपको पता है ऑक्सीडेशन पे एक फुल 1 घंटे का लेक्चर दिया था हमने कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी एंड वो ऑक्सीजन वो उसका कॉन्सेप्ट भी। यहां पे देख लीजिए आप, जैसे ही कंबस्टन आपने देख ली कार्बन कंपाउंड्स की, पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म, फिर एक हाइड्रोकार्बन की, सेम प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे वाटर भी आ गया। ठीक है, तो हीट तो दोनों जगह निकल गई, लेकिन आप क्या देख रहे हो, प्रोडक्ट साइड पे जाने के लिए इस कार्बन को क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। दैट मींस कंबशन रिएक्शंस आर रिगार्डेड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और साथ साथ और एक काम देख लीजिए, यहां पे आप, यहां पे क्या निकल जाती है, हीट एंड लाइट, यहां पे भी क्या, हीट एंड लाइट। दैट मींस इन कंबस्टन रिएक्शंस, हम यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ कंबस्टन रिएक्शंस, अगर आप कंबस्टन प्रोसेस की बात कर रहे हो, वहां पे क्या हो जाता है, हीट इज इवॉल्व्ड, वहां से ही हीट निकलती है। जब वहां से हीट निकलती है तो ये रिएक्शन क्या है, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। देख लीजिए, हमने जो हमारा ये कंबस्टन है कार्बन कंपाउंड्स, हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकाले। क्या, पहला तो हमने ये निकाला कि इट कैन बी रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, एंड नंबर सेकंड, दीज आर द ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि वहां से ही आपकी हीट निकलती है, वहां से ही आपकी हीट निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिलहाल हमने ये देख लिया कंबस्टन क्या है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, हीट एंड लाइट, दैट मींस एनर्जी देता है वहां से। ठीक है, अब यहां पे ले लीजिए आप, हमने तो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड, एंड नंबर सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी, अनसैचुरेटेड। 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक तो हमारा सैचुरेटेड एंड नंबर सेकंड इट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आ जाता है आपका, अल्केन, एंड इसमें क्या आ जाता है आपका, अल्कीन एंड अल्काइन, क्योंकि ये डबल ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में अब देख लीजिए, दोनों तो कार्बन के ही कंपाउंड्स है, दोनों में क्या हो जाएगी, कंबस्टन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अल्केन को ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा, ये जो बर्न हो जाएगा, क्योंकि आपको बर्निंग ही तो करनी है कंबस्टन में, ये बर्न हो जाएगा विथ ब्लू फ्लैम, विथ ब्लू फ्लैम। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। एंड नंबर सेकंड, अगर आप इसको ले लोगे, अल्कीन हो, अल्काइन हो, ये भी तो बर्न हो जाएगा, बट हियर इट विल बी येलो फ्लैम, इट विल बी येलो फ्लैम, और यू कैन से सूटी फ्लैम, यू कैन से सूटी फ्लेम। ये सूटी फ्लेम हम अभी देख रहे थे कि सूटी फ्लेम होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे, ये जो अल्केन है, हम इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, CH4। ये जो अल्कीन है, इसका हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ठीक, देख लीजिए, ये जो अल्कीन है, सूटी फ्लेम, व्हाट डज दिस सूटी फ्लेम मीन? देख लीजिए, ये बोला जाता है कि जो वो कंपाउंड, दैट कार्बन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट कार्बन कंपाउंड which has less carbon compound, less carbon content, burns completely with
ब्लू फ्लैम, विथ ब्लू फ्लैम। देख लीजिए ये पॉइंट है क्या यहाँ पे, वो कार्बन कंपाउंड और यू कैन से हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन का कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज कम हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है कंबस्टेबल, ये तो ज्यादा ज्यादा जलता है, ठीक है, कार्बन कम हो, ये कंपाउंड के चांसेस है कि ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज मींस बर्न हो जाए, बर्न मींस कंबस्टन हो जाए, कंबस्टन हो जाए, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज हाई कार्बन कंटेंट, दैट मींस इट इज ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन कंटेंट इज लेस। जब हाइड्रोजन कंटेंट लेस है ये इनकम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, एंड जो इसका फ्लेम निकलेगा उसमें कार्बन पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे उसमें, कार्बन पार्टिकल्स, एंड दोज दैट फ्लेम व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इज कॉल्ड सूटी फ्लेम, इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड सूटी फ्लेम, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए CH4 दैट मींस 5 एटम्स टोटल, हर एक एटम का कितना परसेंट प्रेजेंट है, फिर 20%, that means carbon only 20% and this hydrogen is 80%. The carbon content is less here, carbon content is what, it is less, that means this will burn completely and it will burn with what flame, blue flame। अगर आप इसकी बात कर रहे हो यहां पे 6 है टोटल, 6 कितने हैं, 6 कार्बन 2 है एंड हाइड्रोजन 4 है, that means at least कितना निकलता है ये, 33% कार्बन आ जाता है, यहां पे कितना आ जाता है, 33%, दैट मींस कार्बन कंटेंट हैज इंक्रीज्ड एंड दिस कंपाउंड विल बर्न इनकम्प्लीटली विथ व्हाट फ्लेम, विथ सूटी फ्लेम, एंड दिस सूटी फ्लेम मेक्स योर कंटेनर्स डार्कनर। यही जो वो सूटी फ्लेम होता है जिससे आपके बर्तन काले पड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्टन हुई है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड अल्केन्स, ठीक है। अब इससे आगे चलते हुए पहले हमने ये बोला कि कंबस्टन हम किसको बोलते हैं, हमने ये बोला कि कंबस्टन इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फिर हमने देख लिया कि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एंड हीट एंड लाइट, एंड जो हाइड्रोकार्बन जब बाकी है वो क्या देता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, दोनों जगह पे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ये कंबस्टन रिएक्शन है, दिस कंबस्टन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। साथ साथ हमने देखा कि हीट इवॉल्व होती है, हमने ये भी बोला इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कंबस्टन रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ टर्म्स मुझे डिफाइन करनी है जो लास्ट टाइम एग्जाम में आई थी, ठीक है। आपका कंबस्टन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक जो टर्म्स है जो पिछले साल एग्जाम में आई थी 1-2 साल पहले, उनको मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमने क्या लिया यहां पे हमने मीथेन को ले लिया एंड साथ साथ हमने क्या किया, इसको हमने बर्न किया, कंबस्टन इसका किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देख लीजिए यहां पे जो ये हीट देता है, इट इज ऑलमोस्ट व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट 890.4 किलो जूल्स पर मोल। ये याद रखिएगा यहां पे, दैट मींस इसका डेल एच अगर आप देखोगे कि ये हीट कितनी निकलती है, इट इज -890.4 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। जैसे ही आप पर मोल यहां पे यूज किया गया है, दैट मींस जैसे ही आप 1 मोल आप मीथेन बर्न करते हो, आपको कितनी हीट या एनर्जी निकलती है, इट इज 890.4 किलो जूल्स, 890.4 किलो जूल्स। ये हीट कहां से निकली, बाय बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। अब यहां पे ये मत सोचिए ये माइनस क्यों है, यहां पे इट इंडिकेट्स हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। देख लीजिए यहां पे हमने क्या लिखा, हम यहां पे लिखेंगे द हीट चेंज मींस यहां पे हीट इवॉल्व्ड किस वक्त, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is completely
एज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। क्यों ऑक्सीडाइज्ड? यहां पे आर बर्न। ऑक्सीडाइज्ड क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और बर्न। देख लीजिए, हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और बर्न। इट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन, या इसको आप लिख सकते हो इट इज एनेथैल्पी ऑफ कंबस्शन। देख लीजिए, ये टर्म पिछले किसी ईयर में आया था एग्जाम में कि हीट ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आप किसको बोलते हो? तो इसका क्या मतलब है? जब आप लेकिन याद रखिएगा 1 मोल की बात हो रही है। जब आप 1 मोल किसी सबस्टेंस का ऑक्सीडाइज करोगे, दैट मींस बर्न करोगे, जिसका कंबस्शन करोगे, तो वहां पे जितनी हीट आपकी निकलती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, या आप इसको बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ हम आ जाते हैं। यहां पे नेक्स्ट टर्म की तरफ आ जाते हैं। देख लीजिए, यहां पे सब ये जो फ्यूल्स है, कौन कौन से फ्यूल्स है आपके पास? फॉर एग्जांपल यू हैव एलपीजी, सीएनजी, यू हैव कोल एटसेट्रा, ठीक है। इससे क्या करते हो आप? ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हो। दैट मींस आपके ऑटोमोबाइल्स यहां से चलते हैं। इवन की मशीनरीज, जो मशीनरीज है उनमें भी आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोल यूज करते हो, ठीक है। दैट मींस फॉर रनिंग ऑफ द मशीनरी। लेकिन जब ऑटोमोबाइल्स, ये मशीनरी कैसे चलती है? बिकॉज ऑफ एनर्जी, और यू कैन से हीट एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी कहां से आती है फिर? इट कम्स फ्रॉम व्हाट? इट कम्स फ्रॉम फ्यूल्स। इट कम्स फ्रॉम फ्यूल्स। आप देख लीजिए, कार्बन कंपाउंड्स में आपने ऑक्सीडेशन कराया, बर्निंग कराई, जिसको आप कंबस्शन बोलते थे, वहां से आपकी हीट निकलती थी। तो आप वहां पे क्या बोल रहे हो? जैसे आपने मीथेन की एग्जांपल ले ली, कंबस्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 890.4 किलोजूल्स ऑफ हीट। यहां पे भी क्या लिखोगे आप? जो ये एनर्जी आती है, इट मस्ट कम फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। क्या लिखोगे यहां पे? कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। दैट मींस जो ये हमारी मशीनरी चलती है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूल्स, it is because fuels have undergone combustion. Fuels have undergone what? Combustion. वहां से जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वही ऑटोमोबाइल्स में लगती है और वही मशीनरीज में लगती है, ठीक है। इसी तरह और एक मशीनरी है यहां पे जो हमारी अपनी है, ह्यूमन मशीनरी, ठीक है। इसमें भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। अब यहां पे बोलिए, ये एनर्जी कहां से आती है? फूड जो आप लेते हो, ये एनर्जी फूड से आती है। तो ठीक है, जो यहां पे एनर्जी आपकी आ गई फूड, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स जो आप लेते हो, वहां से ही आप इन कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम्स क्या करते हैं? ग्लूकोज में चेंज करते हैं। एंड दिस ग्लूकोज आपको क्या देता है? इट गिव्स यू एनर्जी। इट गिव्स यू एनर्जी। जैसे आपने बोला कंबस्शन ऑफ मीथेन, जैसे आपने बोला कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, यहां क्या बोलोगे? कंबस्शन ऑफ फूड। कंबस्शन ऑफ फूड क्या हो जाता है यहां पे? कंबस्शन ऑफ फूड। कंबस्शन मींस आपके ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन कहां से आया? रेस्पिरेशन से। कहां से आ गया ये ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेशन से आ गया, ठीक है। मुझे एक टर्म यूज करनी है, वही मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच गए हैं। अब देख लीजिए, जैसे आपने फ्यूल्स को बोला, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, इसी तरह फूड से भी हमें एनर्जी मिलती है, हम इसको बोल सकते हैं कंबस्शन ऑफ फूड। अब यहां पे ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6, जब ये किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा? CO2 प्लस 6 times water and it gives energy 2840 kilojoules per मोल। देख लीजिए यहां पे, जब ग्लूकोज से आप देख सकते हो कि कितनी एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या आप बोल सकते कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, या इनडायरेक्टली कंबस्शन ऑफ फूड, यहां से कितनी एनर्जी मिलती है? 2840 किलो जूल्स पर मोल।
तो फिर इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, दैट मीन्स ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम, या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ये जो ग्लूकोज आपने देखा ये आपको 2840 किलो जूल्स ऑफ हीट या एनर्जी देता है, मुझे बोलिए 1 ग्राम कितना देगा? 1 ग्राम ग्लूकोज कितनी हीट प्रोवाइड कर सकता है हमारी बॉडी को? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालना पड़ेगा कि 1 मोल में कितना मास होता है किसका? ग्लूकोज का। मैंने उस वक्त बोला है मोल इज atomic mass if element is atomic, if substance is atomic, and it is the molar mass, a molecular mass if the compound is molecular। यहां पे ये molecular है तो इसके सारे जो constituent elements हैं उनका मास काउंट कीजिए। यहां पे कार्बन 6 times, that means 6 into 12, 12 into 1, 6 into कितना है ये 16, देख लीजिए, it is 72, it is 12, it is 6, it's 96, ये 180 आ जाएगा। That means 1 mole of glucose has molar mass कितना? 180। अब अगर आपको 1 ग्राम का निकालना पड़े कि 1 ग्राम आपको कितना हीट देता है, तो 1 मोल कितना देता है? 2840 डिवाइड बाय 180, इसका जो आप डिवाइड करोगे इट विल बी 1578 किलो जूल्स, बट हियर इट विल बी पर ग्राम, ठीक है। वो दैट मींस आपने क्या किया, यहां पे आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स की, आपने मोल फिक्स नहीं किया, आपने ग्राम फिक्स किया, को देख लिया कि 1 मोल कितना देता है, इसको डिवाइड इसका मोलर मास कीजिए, वहां पे जो निकल गया दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम, अब हम एक डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम। ये हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम आप मीथेन का भी निकाल सकते हो, ये आप ग्लूकोज का भी निकाल सकते हो, किसी भी का भी निकाल सकते हो। एंड जो यहां पे आपकी टर्म आ गई, इसको आप बोलते हो कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हो आप? कैलोरीफिक वैल्यू। तो दैट मींस अगर आपको फ्यूल्स कंपेयर करने हो, फूड कंपेयर करने हो, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट हो, वो आपको ज्यादा हीट देता है, ज्यादा एनर्जी देता है। तो है क्या ये कैलोरीफिक वैल्यू? It is the energy released, or you can say heat released from complete combustion of 1 gram of substance। 1 gram of substance, देख लीजिए ऊपर जो आपने लिखा था हीट ऑफ combustion या enthalpy of combustion, that was 1 mole of substance, but here it is 1 gram of substance, it's called calorific value। जैसे कि calorific value of glucose आपका कितना आ गया? it is 15.78 kilojoules per mole, देख लीजिए अब तक हमने क्या पढ़ा? combustion, it is the burning of substance in presence of oxygen, or you can say heating strongly substance in presence of oxygen। अब देख लीजिए इसका प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, that means कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है, वही जस्ट जो ये कंबस्शंस है इसको हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक भी है, हीट निकलती है, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड है अल्केन्स वो कंप्लीटली बर्न होते हैं विद वोलुस्पल फ्लेम, एंड जो अनसैचुरेटेड है इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं विद सूडी फ्लेम, और यू कैन से येलो फ्लेम, ठीक। साथ साथ हीट ऑफ कंबशन क्या है कि 1 मोल आप जलाओगे, वहां से कितनी हीट निकलेगी, दैट विल बी हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन। लेकिन अगर आप यही 1 ग्राम में देखोगे दैट विल बी कैलोरीफिक वैल्यू। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मी। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला एडिशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन देखेंगे। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज।